प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 7 जुलाई बुधवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 41 पद संख्या 55 से 57, अध्याय 42 पद संख्या 5 से 7 और 17 से 24। हमने अपने भाई के साथ जो अन्याय किया उसका दंड हम भोग रहे हैं। समस्त मिस्र देश में अकाल पड़ने लगा और लोग फिरौन से रोटी मांगने आए। फिरौन ने सभी मिस्रियों से कहा, योसेफ के पास जाओ और वह जो कहे वही करो। हर प्रदेश में अकाल था और यूसुफ ने सभी गोदामों को खुलवाकर मिस्रियों को अनाज बेच दिया। मिस्र देश में अकाल बढ़ता जा रहा था। सभी देशों से लोग योसेफ से अनाज खरीदने आए, क्योंकि पृथ्वी पर घोर अकाल पड़ने लगा था। इस्राएल के पुत्र दूसरे लोगों के साथ अनाज खरीदने आए, क्योंकि कनान देश में अकाल था। उस समय योसेफ समस्त मिस्र का शासन करता था और सभी निवासियों का अनाज बेचता था। योसेफ के भाई उसके पास आए और उन्होंने उसे दंडवत किया। योसेफ ने उन्हें देखते ही पहचान लिया, किंतु उसने उनसे अपरिचित होने का सवांग भरकर कठोर स्वर में पूछा, तुम लोग कहाँ से आए हो? उन्होंने उत्तर दिया, कनान देश से अनाज खरीदने के लिए। योसेफ ने उन्हें 3 दिन तक कैद में डाल दिया। तीसरे दिन उसने उनसे कहा, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो मैं तुमसे जो कहने जा रहा हूँ वही करो, क्योंकि मैं ईश्वर पर श्रद्धा रखता हूँ। यदि तुम सच्चे हो तो तुम में से एक भाई यहाँ कैद में रहेगा, दूसरे अपने भूखे परिवारों के लिए अनाज लेकर जा सकते हैं, किंतु तुम्हें अपने कनिष्ठ भाई को मेरे पास ले आना होगा, तभी तुम्हारी बात सच निकलेगी और तुम लोग जीवित रहोगे। उन्होंने ऐसा ही किया और एक दूसरे से कहा, हमने अपने भाई के साथ जो अन्याय किया उसका दंड हम भोग रहे हैं। उसने हमसे दया की याचना की और हमने उसकी दुर्गति देखकर भी उसे ठुकराया, इसी से हम यह विपत्ति भोग रहे हैं। रूबेन ने उनसे कहा, मैंने तुम लोगों को कितना समझाया कि बच्चे के साथ अन्याय मत करो, किंतु तुमने मेरी एक भी नहीं मानी और अब हमसे उसके खून का बदला लिया जा रहा है। उन्होंने एक दुर्भाष्य का उपयोग किया था, इसलिए उन्हें मालूम नहीं था कि जोसेफ उनकी बातें समझ रहा है।
जोसेफ उनसे अलग हो गया और रोने लगा। बाद में उसने लौटकर उनसे बातचीत की। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 1 से 7 तक। यीशु ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया और अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने की शक्ति प्रदान की। 12 प्रेरितों के नाम इस प्रकार हैं। पहला सीमोन, जो पेतरुस कहलाता है, और उसका भाई अंद्रेस, जबदी का पुत्र याकूब और उसका भाई योहन, फिलिप और बर्थलोमी, थॉमस और नाकेदार मत्ती, अल्फाय का पुत्र याकूब और थदेउस, सीमोन कनानी और यूदस इस्करियोती जिसने यीशु को पकड़वाया। यीशु ने इन 12 को यह अनुदेश देकर भेजा, अन्य राष्ट्रों के यहां मत जाओ और समारियों के नगरों में प्रवेश मत करो, बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहां जाओ। राह चलते ये उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, प्रभु की आशीषों के लिए जो हमें प्रतिपल में प्राप्त होती है। इन दिनों हम उत्पत्ति ग्रंथ से पाठ सुन रहे हैं। बाइबल में कुछ कहानियां और दृष्टांत और घटनाएं होती हैं जो बहुत ही हृदय स्पर्शी हैं, मर्म स्पर्शी हैं। और उनमें से एक कहानी है या घटना है यूसुफ की कहानी। हम जानते हैं इब्राहिम की संतान का नाम था इसहाक। इसहाक के 2 पुत्र एसाव और याकूब, और याकूब के 12 पुत्र थे। उनमें से एक और याकूब को बहुत प्रिय पुत्र था यूसुफ। प्रभु ईश्वर की विशेष कृपा उसमें थी। उसे विशेष सपने मिलते थे और वो सपनों का अर्थ बताता था। इसलिए उनके भाइयों को उसके प्रति ईर्ष्या था और उनके भाइयों ने उसको पकड़कर मिस्र देश की ओर जा रहे व्यापारियों के हाथों में चांदी के 20 सिक्कों के लिए बेच डाला। और यूसुफ की कहानी बहुत ही हृदय स्पर्शी है। उस समय से यूसुफ एक गुलाम बन जाता है, गुलाम बनकर मिस्र देश पहुंच जाता है। लेकिन वचन में लिखा हुआ है जहां कहीं भी यूसुफ जाता था प्रभु उसके साथ था, इसीलिए उसे सफलता मिलती थी। वचन में हम पढ़ेंगे मिस्र के राजा फिरौन को 2 सपने मिले और फिरौन बहुत बेचैन हो गया सपना देखने के बाद। उसका अर्थ बताने के लिए कई लोगों को बुलाया गया, अंत में यूसुफ को बुलाया गया। यूसुफ उन 2 सपनों का सही अर्थ बताते हैं। यूसुफ बताते हैं दोनों सपने जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं। एक सपना सुकाल के बारे में बताता है, 7 वर्ष का सुकाल यानी अच्छे काल, अच्छी बारिश और अच्छी फसल का समय। और दूसरा सपना अकाल के बारे में, जब बारिश नहीं होगी, फसलें नहीं होंगी। इसलिए यूसुफ ने फिरौन को यह सलाह दी कि आप कोई ऐसे व्यक्ति को अधिकारी बनाएं, बुद्धिमान व्यक्ति को अधिकारी बनाएं, जो सुकाल के समय आपके लिए आवश्यक अनाज को बटोरें, इकट्ठा करें और अकाल के समय उसको वितरित किया जा सकता है। राजा फिरौन ने अपने दरबारियों से कहा, यूसुफ से बेहतर और कौन अधिकारी हमें मिल सकता है। इसलिए राजा फिरौन ने यूसुफ को अधिकार प्रदान किया, पूर्ण अधिकार प्रदान किया। यूसुफ को एक तरह से कहा जाए मिस्र का गवर्नर नियुक्त किया और यूसुफ की प्रेरणा के अनुसार अनाज इकट्ठा किया सुकाल के समय, और जब अकाल आया उसका वितरण शुरू किए। बहुत ही सुंदर बात है, अति सुंदर बात। एक कृपापूर्ण व्यक्ति के द्वारा कैसे लाखों की
मुक्ति हो सकती है। जरा सोच लीजिए, राजा को सपने मिले, अगर कोई उसका अर्थ बताने वाला नहीं होता तो इतना बड़ा अकाल आता, कितनी जानें चली जाती। लेकिन यूसुफ ने उस सपने का अर्थ बताया। सपनों का बहुत बड़ा महत्व होता है। बाइबल में हमें पढ़ने को मिलता है, कुछ दिन पहले आपने सुना कि कैसे याकूब को सपना मिला था और उस सपने के द्वारा ईश्वर ने याकूब को दर्शन दिया और अपनी प्रतिज्ञाएं दी। नए व्यवस्थान में हम पढ़ते हैं, माँ मरियम के पति यूसुफ को सपना मिला था जिसमें उसको बताया गया कि मरियम को अपने यहाँ ले आने से नहीं डरना। तो सपनों के द्वारा कभी कभी प्रभु हमसे बातचीत करते हैं, हमें दर्शन देते हैं, हमें समझाते हैं, हमें संदेश देते हैं। यूसुफ ने उन 2 सपनों का अर्थ बताया, इसलिए लाखों लोगों की जानें बच गईं। एक कृपापूर्ण व्यक्ति के द्वारा कितना बड़ा कल्याण हो सकता है, इसका एक जबरदस्त उदाहरण है यूसुफ का उदाहरण। 4-5 साल पहले मलेशिया में एक घटना घटित हुई। उस समय सुनामी चल रही थी। मलेशिया के एक एयरपोर्ट में हवाई जहाज उतरा। उसका पायलट बहुत भक्तिपूर्ण व्यक्ति था। उसके साथ जो पायलट थे, उन्होंने कहा कि जब जहाज चला रहे थे उस समय वो पायलट बराबर गीत गाते जा रहे थे, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। बहुत खतरनाक बात होती है, आसमान में हवाई जहाज चलाना असुरक्षा है। लेकिन ये पायलट बहुत कृपापूर्ण व्यक्ति थे। जो ही जहाज एयरपोर्ट पे उतरा, उसके तुरंत बाद प्रभु ने उस पायलट को प्रेरणा दी, बहुत जल्दी उड़ान भरना है। अक्सर कम से कम 40 मिनट तक रुकना पड़ता है सफाई के लिए, हर कार्य के लिए। तो पायलट ने तुरंत खबर भेजा एयरपोर्ट के अधिकारियों को कि मुझे जल्दी उड़ान भरना है, उसके लिए प्रबंध कीजिए। जहाज के अंदर जो लोग काम करने वाले उनको बताए जल्दी जल्दी करो, हमें जल्दी उड़ान भरना है। और जल्दी उड़ान भर दिया गया। उसके बाद कुछ ही क्षणों के अंदर सुनामी आई और पूरा एयरपोर्ट पानी से भर गया। बहुत बड़ा हादसा हुआ। इतने बड़े हादसे से उतने लोगों को और उस जहाज को उस पायलट ने बचा लिया, क्योंकि उसको प्रभु की कृपा और प्रेरणा प्राप्त हुई। अगर हमारे अंदर प्रभु की कृपा कार्य कर रही है, हम कैसे परिवारों को बचा सकते हैं, समाज को बचा सकते हैं, संसार को बचा सकते हैं। एक कृपापूर्ण व्यक्ति लाखों लोगों के उद्धार के लिए कारण बन सकता है। आज के पहले पाठ में हमने देखा कि कैसे यूसुफ के भाई इस्राएल से, कनान देश से अनाज खरीदने के लिए आते हैं। यूसुफ ने पहले उनके साथ कुछ नाटक जरूर किया और उस नाटक के जरिए उन भाइयों को अपने किए हुए अपराध का बोध हुआ। वे आपस में कहने लगे कि हमने उस बेटे के साथ, यूसुफ के साथ ऐसा कार्य किया, इसीलिए हमें ये भोगना पड़ रहा है। आपने पाठ में सुना। तो वो नाटक सिर्फ उनको पाप बोध देने के लिए था, लेकिन यूसुफ का दिल सूखा नहीं था। यूसुफ का दिल कठोर नहीं हुआ था। ये सोचने से कि इन भाइयों ने मुझे बेच डाला था, यूसुफ का हृदय कठोर नहीं हुआ, बहुत नाजुक था। वचन के अंत में आपने सुना, यूसुफ एकांत में जाता है और रो पड़ता है। उसका हृदय नाजुक था। जिसके अंदर प्रभु का निवास है, उसका हृदय नाजुक होता है, वो संवेदनशील होता है। जिसके अंदर पवित्र आत्मा कार्य करता है, उसका हृदय बहुत संवेदनशील होता है, उसका हृदय बहुत नाजुक होता है। माँ मरियम के अंदर पवित्र आत्मा कार्य करना शुरू किया। माँ मरियम यीशु को अपने गर्भ में धारण की, तुरंत उसे एलिजबेथ की याद आती है जो जरूरतमंद है, उसकी ओर दौड़ पड़ती है। प्रभु का सानिध्य हमारे हृदयों को संवेदनशील बनाता है। और आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने अपने 12 प्रेरितों को चुना, बुलाया
और उनको अबदूतों को निकालने और रोगियों को चंगा करने के लिए सामर्थ्य देकर भेजा। वचन में लिखा हुआ है, यीशु ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया और अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने की शक्ति प्रदान की। प्रभु यीशु के शिष्यों को अबदूतों को निकालने का सामर्थ्य, रोगियों को चंगा करने का सामर्थ्य कैसे प्राप्त हुआ, इसका वर्णन हमें है मार्कुस के सुसमाचार की अध्याय 3 उसके वाक्य 14 में मिलता है। वहां पे लिखा हुआ है कि उन्होंने 12 को चुना और अपने पास बुलाया जिससे वे उनके साथ रहें और अबदूतों को निकालने के लिए सामर्थ्य पाकर यीशु के द्वारा भेजे जाएं। उनके साथ रहें, यह रहस्य है, यह मंत्र है। यीशु से सामर्थ्य पाने का, शक्ति पाने का मंत्र है यीशु के साथ रहना। जब आप आग के करीब रहेंगे तो क्या होगा? आप चाहें ना चाहें आग की गर्मी आपके अंदर प्रविष्ट करती है। जब आप धूप में बैठेंगे, धूप की गर्मी आपके शरीर में प्रवेश करती है। उसी तरह प्रभु के सानिध्य में रहने से प्रभु का सामर्थ्य भी हमें प्राप्त होता है। आप जितना प्रभु के सानिध्य में, प्रार्थना में समय बिताएंगे, उतना प्रभु का सानिध्य और सामर्थ्य आपको प्राप्त होगा। तो प्रभु की उपस्थिति हमें सामर्थ्य प्रदान करती है। यही कारण है, आप पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 33 में उसके वाक्य 15 में मूसा ईश्वर से कहता है, हे प्रभु, यदि आप हमारे साथ ना जाएं तो हमें भी आगे जाने के लिए आज्ञा ना दें। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है, इफ योर प्रेजेंस डज नॉट गो विद अस, यानी आपकी उपस्थिति हमारे साथ ना जाए तो हमें भी आगे जाने के लिए आज्ञा ना दें। मूसा क्या कहना चाहता है? आपकी उपस्थिति हमारे साथ नहीं है तो हमें कहां से सामर्थ्य मिलेगा, हमें कहां से शक्ति मिलेगी, कहां से साहस मिलेगा? प्रभु का सानिध्य हमें साहस प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है, सामर्थ्य प्रदान करता है। तो प्रभु यीशु के शिष्यों ने यीशु के साथ रहकर यीशु से सामर्थ्य पाया, यीशु के साथ रहकर यीशु से शक्ति पाई। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी प्रभु के सानिध्य से हमें सामर्थ्य और शक्ति मिलेगी। आज के पहले पाठ में भी हमने सुना, यूसुफ के साथ प्रभु का सानिध्य था। द लॉर्ड वॉज विद जोसेफ, प्रभु यूसुफ के साथ थे, इसलिए यूसुफ के अंदर सामर्थ्य था, प्रज्ञा थी, विवेक था, साहस था। प्रभु का सानिध्य हमें ढूंढना चाहिए। स्तोत्र 84 में स्तोत्रकार कहता है, तेरा प्रांगण देखने के लिए मेरी आत्मा तरसती रहती है। तेरा प्रांगण देखने के लिए मेरी आत्मा तरसती रहती है। स्तोत्र 16 उसके वाक्य 11 में पढ़ते हैं कि तेरे सानिध्य में मुझे परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है। यदि आप अपने जीवन में दुर्बलता महसूस करते हैं, सामर्थ्य की कमी महसूस करते हैं, साहस की कमी महसूस करते हैं, प्रभु का सानिध्य ढूंढिए, प्रभु के साथ रहिए, प्रभु के साथ बैठिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे इस उपहार के लिए धन्यवाद देता हूं। हर दिन तेरी ओर से हमारे प्रति प्रेम का प्रतीक है, चिन्ह है। ये बताना तू चाहता है कि तू हमें प्यार करता है। प्रभु, तेरे सानिध्य को ढूंढने की हमें कृपा दीजिए, तेरी उपस्थिति में कुछ समय बैठने की हमें कृपा दीजिए। जिस तरह तूने अपने शिष्यों को अपनी उपस्थिति में सामर्थ्य प्रदान किया, उसी तरह तेरी उपस्थिति के द्वारा सामर्थ्य, साहस, शक्ति प्राप्त करने के लिए हमें कृपा दीजिए। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। वे जहां कहीं भी जाएं, उनको तेरी उपस्थिति का एहसास हो, तेरी उपस्थिति उन्हें सामर्थ्य प्रदान करें। जो भी कार्य करें वहां पर तेरा अभिषेक हो, तेरा आशीर्वाद हो। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु
प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का